हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद महेश कुमार। आज का हमारा टॉपिक है सिंटेक्स, वाक्य रचना। ये कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगभग पूरी इंग्लिश इसके अंदर समाई हुई है। अगर आप सिंटेक्स को ध्यान से समझते हो और पढ़ते हो तो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम को आप इजी तरीके से पास कर सकते हो। और अगर आप स्टूडेंट एज में हो तो आपको ग्रामर समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे सिंटेक्स के रूल नंबर 10 की। एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल्स और पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर इससे दो डिफरेंट पर्सन्स अर्थात अलग अलग व्यक्तियों का ज्ञान होता है। इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने लिखा था द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, मतलब दोनों एक ही आदमी है, लेकिन यहाँ दोनों के आगे द वर्ड यूज किया हुआ है। इट मीन्स ये दो अलग अलग आदमी है। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर, तो यहाँ द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी दो आदमी है, तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ सेंटेंस में प्लूरल वर्ब यूज की हुई है, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। नीचे वाला सेंटेंस देखिए आप, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वॉज देयर, तो इसमें वॉज लिखा हुआ है, सिंगल वर्ब का यूज किया हुआ है, जबकि जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमारा यहाँ ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज की हुई है। नेक्स्ट देखिए, माई अंकल एंड माई गार्जियंस हैव कम टू सी मी। यहाँ सेम वही सिचुएशन है, दो व्यक्ति हैं, जो एक मेरा चाचा है और दूसरा गार्जियन है, तो यहाँ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाता है। इसके नीचे वाला एग्जांपल देखिए आप, माई अंकल एंड माई गार्जियंस हैज़ कम टू सी मी। तो यहाँ आपने देखा कि माई अंकल एंड माई गार्जियंस हैज़ कम टू सी मी, यहाँ पे हमने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ की है हैज़, तो यहाँ हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। ये ग्रामर से आपने ग्रामर के तरीके से सोचना है कि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहाँ हमने हैज़ यूज़ किया हुआ है, तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ए पोएट एंड ए फिलोसफर हैव कम। दो व्यक्ति हैं जिसमें एक कवि है और दूसरा दार्शनिक है, फिलोसफर है, तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ हमने हैव यूज़ किया है, मीन्स प्लूरल वर्ब यूज़ की है। नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए, ए पोएट एंड ए फिलोसफर हैज़ कम, तो यहाँ हमने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ की है, तो ये यहाँ हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट रूल देखिए आप, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले यूज हो तथा इसके फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए या एन का यूज हो, तो इससे एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता है, तो इसे सिंगुलर माना जाता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ए ब्लैक एंड वाइट कैट। ए ब्लैक एंड वाइट कैट, एक ही बिल्ली है जो साथ में काली भी है और साथ में सफ़ेद भी है, तो यहाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये मैंने आपको बताया कि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर आते हैं, जैसे ए ब्लैक एंड वाइट कैट, तो यहाँ काली और सफ़ेद एक ही बिल्ली है, तो इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट करेंगे। पूरा सेंटेंस देखिए आप, ए ब्लैक एंड वाइट कैट वॉज म्याऊ, तो यहाँ पे आप देखिए कि हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ की हुई है, वॉज यूज़ की हुई है, तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ए ब्लैक एंड वाइट कैट वर म्यूइंग, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हमने यहाँ पे वर्ब है वो वर यूज़ की है, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, मैंने इसके आगे क्रॉस का निशान लगाया हुआ है, मीन्स ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लेकिन दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले यूज हो तथा प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए या एन का यूज हो, तो इससे टू डिफरेंट पर्सन और थिंग्स, मतलब दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है,
तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अब देखिए, ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट, मतलब एक काली बिल्ली और दूसरी सफ़ेद बिल्ली है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल हो गया, तो यहाँ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, लेकिन आपको समझने में इसको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। अगर आपको एक बार समझ आ जाता है तो ये बहुत ही ईजी है। ए ब्लैक एंड ए काइट कैट, तो यहाँ पे दो बिल्लियाँ हो गई जिनमें एक काली है और एक सफ़ेद है। तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हम प्लूरल वर्ब वर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट वोज लगा हुआ है यहाँ पे, और पीछे आपने देखा कि ए ब्लैक एंड ए वाइट प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब एक काली बिल्ली और एक सफ़ेद बिल्ली है। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो आगे हमें वर्ब भी प्लूरल वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ वोज यूज़ किया हुआ है तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट रूल देखिए हमारा, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का यूज हो, या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का यूज हो, तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही यूज किया जाता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, इज पेन एंड पेंसिल इज रेड, इज पेन एंड पेंसिल इज रेड। तो यहाँ पे ईच लगा हुआ है सिंगुलर नाउन से पहले, तो इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट करेंगे, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगी जो हमने यूज कर रखी है, इज। नेक्स्ट देखिए, इज पेन एंड इज पेंसिल इज रेड। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि सिंगुलर नाउन से पहले अगर ईच या एवरी का यूज होता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट होगा, उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। इज यहाँ यूज किया हुआ है तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, इज पेन एंड इज पेंसिल आर रेड। यहाँ आपको देखने में लग रहा है कि दो सब्जेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट तो दो हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सिंगुलर नाउन से पहले ईच लगा हो तो उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट करेंगे और इनमें सिंगुलर वर्ब यूज होगी। लेकिन यहाँ थर्ड एग्जांपल में हमने आर यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता है, इसके आगे मैंने क्रॉस का साइन लगाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस, एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट करेंगे क्योंकि बॉय के आगे एवरी लगा हुआ है, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे इज यूज़ की हुई है, तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ सही है। नेक्स्ट देखिए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज लेबोरियस। तो यहाँ पे बॉय के आगे भी एवरी लगा है और गर्ल के भी आगे एवरी लगा है। तो आपको मैंने बताया था कि सिंगुलर नाउन के आगे अगर इस तरह का कुछ जुड़ के आता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट होगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे इज यूज़ की हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर लेबोरियस। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि बॉय एंड गर्ल के आगे एवरी लगा हुआ है तो इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज होगी, लेकिन यहाँ पे प्लूरल यूज की हुई है लास्ट एग्जांपल में, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसके आगे मैंने क्रॉस का साइन लगाया हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। ईच का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अगर सेंटेंस में ईच का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तो हम वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ईच हैज़ ए पेन, ईच हैज़ ए पेन। तो यहाँ पे जो ईच का यूज है वो सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ किया हुआ है। इसके नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए, ईच हैव ए पेन। यहाँ पे ईच का यूज़ हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया है, तो यहाँ पे हमने हैव लगा रखा है, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। मैंने इसके आगे क्रॉस लगाया हुआ है क्योंकि अगर ईच का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में होता है तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर ईच का यूज़ होता है तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखिए आप, वी ईच हैव ए पेन, हम में से प्रत्येक के पास एक पेन है। तो यहाँ पे देखिए हम, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, हैव यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे नीचे वाला सेंटेंस देखिए, वी ईच हैज़ ए पेन, तो यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है जबकि जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया है। सेकंड देखिए आप, द बॉयज़ ईच हैव ए
वॉच, द बॉयज ईच हैव ए वॉच। तो यहाँ पे जो द बॉयज है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और मैंने आपको बताया था कि अगर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद में ईच आता है तो उस वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हैव ए वॉच, हैव यूज़ किया हुआ है, प्लूरल वर्ब यूज़ की हुई है। नेक्स्ट देखिए, द बॉयज ईच हैज़ ए वॉच। तो यहाँ सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रखी है, तो ये सेंटेंस यहाँ हमारा रॉन्ग हो चुका है। यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे हैव आएगा, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, मैंने इसके आगे क्रॉस लगाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए आप, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये अगर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ हो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, समझ में आया आपको? अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन से पहले ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ हो तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसमें, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड। ईच ऑफ दीज, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन से पहले अगर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ हो तो हम वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी इज सिंगुलर वर्ब यूज़ की हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स आर रेड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले ईच ऑफ यूज़ किया हुआ है और प्लूरल यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल वर्ब यूज़ की हुई है, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज इज़ जेंटल। आइदर ऑफ लगा हुआ है सब्जेक्ट से पहले, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। इट्स यूज़ किया हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज आर जेंटल। तो यहाँ पे दोज सब्जेक्ट से पहले आइदर ऑफ लगा हुआ है, तो हमने बताया था कि यहाँ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आर यूज़ किया हुआ है प्लूरल वर्ब, जो कि सेंटेंस में रॉन्ग हो चुका है। इसके आगे मैंने क्रॉस का साइन लगाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नाइदर ऑफ यू नो इंग्लिश। नाइदर ऑफ यू नो इंग्लिश, यू से पहले नाइदर ऑफ लगा हुआ है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करेंगे। नो के साथ में हमने एस लगाया हुआ है, नोज बन गया ये, तो ये सिंगुलर वर्ब हो गई। नेक्स्ट देखिए, नाइदर ऑफ यू नो इंग्लिश। नाइदर ऑफ यू नो इंग्लिश, तो नो यहाँ पे प्लूरल वर्ब हमने यूज़ की हुई है, लेकिन ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग गलत हो चुकी है, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले नाइदर ऑफ लगा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक बार समझ में आता है तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। नाइदर ऑफ दीज से पहले नाइदर ऑफ लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे वो सिंगुलर यूज़ होगी, तो हमने यहाँ पे इज यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्योंकि दीज से पहले नाइदर ऑफ लगा हुआ है, और अगर सब्जेक्ट से पहले नाइदर ऑफ या इस तरह कुछ लगा होता है तो वहाँ हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी होती है, लेकिन यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब यूज़ की हुई है, जो कि गलत है। ईच ऑफ देम वॉज ए रोबर। ईच ऑफ देम वॉज ए रोबर, देम से पहले ईच ऑफ लगा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। वॉज लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब लगी हुई है, तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए, ईच ऑफ देम वर ए रोबर। तो यहाँ पे ईच ऑफ देम से पहले ईच ऑफ लगा हुआ है, तो मीन्स यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग हमारे सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ हमने प्लूरल यूज़ कर रखी है, तो ये यहाँ गलत हो गया है। यहाँ पे वर नहीं आएगा, यहाँ पे वॉज आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे रूल नंबर 15 की बात करेंगे। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ हो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ बताया इसने कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो और उससे पहले ईच, एवरी, आइदर और नाइदर हो, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ईच बॉय वॉज हैंडसम। ईच बॉय वॉज हैंडसम, तो यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बॉय है, उससे पहले ईच लिखा हुआ है, तो यहाँ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। वॉज यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, तो सेंटेंस हमारा यहाँ पे सही हो गया है। नेक्स्ट देखिए, ईच बॉय वर हैंडसम। ईच बॉय वर हैंडसम, तो यहाँ बॉय से पहले ईच लगा हुआ है और रूल के अकॉर्डिंग हमने बात की थी कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, तो यहाँ पे हमने वर लगा रखा है, तो वर यहाँ पे गलत हो चुका है। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी वॉज। आइदर पेन राइट्स वेल।
आइदर पेन राइट्स वेल, तो यहाँ पे पेन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले हमने आइदर लगा रखा है, तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ हमने सिंगुलर वर्ब लगा रखी है, राइट के आगे एस लगा के राइट्स। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा सही है, यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए, आइदर पेन राइट वेल, तो यहाँ पे पेन से पहले आइदर लगा हुआ है और जो पेन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने राइट लिखा हुआ है, राइट यहाँ पे प्लूरल वर्ब हो गई है, तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे गलत हो गई है। मैंने इसके आगे क्रॉस लगाया हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी राइट्स। नोट, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप उनको अच्छे से समझिए। ईच, आइदर और नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर का यूज़ है वो नाउन के पहले हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ईच का यूज़ प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। आइदर का यूज़ दो में से कोई एक के अर्थ में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। नाइदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए होता है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। एवरी का यूज़ प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। एवरी का यूज़। ईच तथा एवरी का यूज़ दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए बिना किसी अंतर का होता है। यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो गुड सेंस में प्रोनाउंस के 2, 3, 1 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, तो इसके साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज होता है। सीक्वेंस देखिए आप, पहले इसमें सेकंड पर्सन आता है यू, उसके बाद में थर्ड पर्सन आता है ही या सी या कोई नेम हो, और थर्ड पर्सन आई, तो इसको बोलते हैं हम 2, 3, 1 का सीक्वेंस। तो इसमें एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस यूज़ किया हुआ है हमने 2, 3, 1, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू रूल प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा, जो हमने यहाँ पे आर यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया हुआ है यू, ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ एम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ प्लूरल वर्ब ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे यू, ही एंड आई तीनों पर्सन्स दिए हुए हैं सीक्वेंस में 2, 3, 1 के सीक्वेंस में, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, जो हमने आर यूज़ की हुई है पहले वाले सेंटेंस में, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। यहाँ पे एम वाला जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो चुका है। यदि दो पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो गुड सेंस में इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। एक ध्यान देने वाली बात है, दो पर्सन्स के प्रोनाउंस को 2, 3 या 2, 1 या 3, 1 के सीक्वेंस को फॉलो कर लिखा जाता है। अब देखिए, इसमें पहला एग्जांपल दिया हुआ है यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे यू एंड ही 2 और थर्ड का जो सीक्वेंस है वो यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ हम गुड सेंस में यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर यूज़ की हुई है, तो सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, यू एंड ही इज़ गुड फ्रेंड। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड सीक्वेंस यूज़ किया हुआ है सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आना चाहिए थे, लेकिन यहाँ हमने इज लगा रखा है जो सिंगुलर वर्ब है, तो ये यहाँ पे सेंटेंस में नहीं आएगी, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। यू एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट, यू एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट, यू एंड आई, तो यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट का रूल फॉलो किया हुआ है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी ना कि सिंगुलर वर्ब। तो प्लूरल वर्ब हमने यहाँ पे वर यूज की हुई है। यू एंड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यू एंड आई, तो यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट पर्सन दोनों को सीक्वेंस में यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ की हुई है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये और रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे वर आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ही एंड आई, ही थर्ड पर्सन है, आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे 3 और 1 का जो रूल है वो फॉलो हो रहा है। वर वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया हुआ है वर, तो यहाँ पे सेंटेंस में ये अकॉर्डिंग टू रूल सही है। ही एंड आई वॉज वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पे 3 और 1 का सीक्वेंस यूज़ किया हुआ है सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे जो हमने वर्ब लगा रखी है वो सिंगुलर वर्ब लगा रखी है, तो ये गलत हो गई है यहाँ पे।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मोहन एंड ही वर प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पे मोहन एंड ही आया है, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे वर। मोहन एंड ही वॉज प्रेजेंट देयर, तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब यहाँ यूज नहीं होगी, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर बैड सेंस में अर्थात भूल, दोष, पाप, अपराध का बोध कराने के लिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो प्रोनाउंस के 1, 2, 3 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ध्यान देने वाली बात है ये। आई, यू एंड ही, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो इनको हम प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट करेंगे तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है आई, यू एंड ही आर गिल्टी, तो यहाँ पे आर हमने प्लूरल वर्ब यूज की हुई है। नेक्स्ट देखिए आई, यू एंड ही इज गिल्टी, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, आर आएगी, यहाँ इज नहीं आएगा, तो यहाँ सेंटेंस ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखिए आई, यू एंड ही वर रॉबर्स, तो यहाँ वर लगा हुआ है, आई, यू एंड ही, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहाँ सीक्वेंस यूज किया हुआ है सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म जो है वो प्लूरल आएगी। नेक्स्ट देखिए आई, यू एंड ही वॉज रॉबर्स, यहाँ वॉज नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ पे जो वॉज लगा हुआ है ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे वर आना चाहिए था। यदि दो पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर बैड सेंस में अर्थात भूल, दोष, पाप, अपराध का बोध कराने के लिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो प्रोनाउंस के 1, 2, 2, 3, 1, 3 के सीक्वेंस क्रम को फॉलो किया जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। देखिए आई एंड यू फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने हैव यूज किया हुआ है, आई एंड यू हैव कमिटेड ए क्राइम, तो यहाँ हैव प्लूरल वर्ब का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए आई एंड यू हैज़ कमिटेड ए क्राइम, तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे हैव आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंस का जो है वो फर्स्ट और सेकंड का यूज हुआ है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा, यहाँ हैज़ लगने से ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो चुका है। नेक्स्ट देखिए यू एंड ही आर सीनियर्स, यू एंड ही आर सीनियर्स, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट का है वो सेकंड और थर्ड वाला रूल फॉलो किया है, यू एंड ही आया है तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, आर यूज किया हुआ है यहाँ पे, तो ये सेंटेंस सही है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। नेक्स्ट देखिए यू एंड ही इज सीनियर्स, तो यू एंड ही के साथ हम दोनों के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे इज यूज की हुई है तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो चुका है। आई एंड ही वर गिल्टी, तो यहाँ पे जो प्रोनाउंस का जो क्रम है वो 1 और 3 यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ पे वर लगाया हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए आई एंड ही वॉज गिल्टी, तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे वर आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ हमारा ये वॉज वाला जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो चुका है अकॉर्डिंग टू ग्रामर।